Hello everyone, welcome to Clat Waves, and today we are having an orientation session. It is a kind of strategy and roadmap for Clat 2026. But before starting, let me tell you one thing. We are not a coaching, we are a community which aspire to ace Clat together. So let's start today's video. हुँ, स्टूडेंट्स तो जो भी 2026 के लिए क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट जो 11th में है, लाइक 11th वाले वो स्टूडेंट जो अभी 10th से 11th में आए हैं, लाइक आएँगे अभी। सेकंड स्टूडेंट हुए 12th वाले, जो अभी 11th से 12th जाएँगे। और थर्ड हुए ड्रॉपर, जिन्होंने एक बार क्लैट अपीयर कर दिया है। तो तीनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है? 11th वालों को फुल बेसिक से जानना होता। 12th में अगर कोई जा रहा है और उसे तभी क्लैट का पता चला है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी, और जो ड्रॉपर है उन्हें बेसिक्स का नॉलेज रहती है तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। तो क्लैट वेव्स जो है हमारा चैनल, वो आप लोगों को हर टाइप से वो बताएगा कि 11th वाले हैं तो उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, 12th वाले उन्हें क्या फॉलो करना है, और ड्रॉपर है तो उन्हें क्या फॉलो करना है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग रहती है कि कैसे हमें क्लैट का वो करना है। ओके। हम्म। तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला हम बिल्कुल एकदम बेसिक में जा कर के समझ लेते हैं कि क्लैट एक्चुअली में होता क्या है। तो क्लैट आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2025 में। 120 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 से 4 बजे के बीच में। 1 मार्क्स आपको मिलता है अगर आप करेक्ट होता है अगर आपका आंसर, और -2.5 होता है नेगेटिव मार्किंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो होता है गलत होता है। देन इसमें 5 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल, जीके एंड क्वांट्स। इंग्लिश 20% ऑफ द पेपर, लॉजिकल 20% ऑफ द पेपर, लीगल 25% ऑफ द पेपर, जीके 25% एंड क्वांट्स 10%। पांचों सेक्शन जो होते हैं पैसेज के फॉर्म में होते हैं। आपको एक पैसेज दिया होगा और उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन होंगे, देन आपको सॉल्व करना होगा। हम्म। देखो, फर्स्ट सेक्शन हम पे आता जनरल नॉलेज, ठीक है? जनरल नॉलेज में 2 चीज़ें आती है जीके सेक्शन में, एक होता स्टैटिक जीके, एक होता करंट जीके। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि भैया कैसे नोट्स बनाने हैं, स्टैटिक जीके कैसे कवर करनी है, करंट्स के लिए कौन-कौन से सोर्सेज़ होनी चाहिए। देखो, स्टैटिक जीके के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैं बताता हूँ वो है क्लैटवेव्स क्विज़, ठीक है? क्लैटवेव्स क्विज़ अगर आप जॉइन करोगे, नीचे आपको टेलीग्राम का वो चैनल का है, वो सर्च करोगे टेलीग्राम पे, आपको क्लैटवेव्स क्विज़ मिल जाएगा, ठीक है? उसे जॉइन करो, वहाँ डेली 9 पीएम पे आपको स्टैटिक और करंट जीके की क्विज़ मिलेगी, जो क्विज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज़ 2025 के क्लैट में 21 क्वेश्चन हमारे क्विज़ से आए थे, ठीक है? तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप 21 स्कोर कर पा रहे हो जीके में तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हो हमारे क्लैटवेव्स क्विज़ पे, ठीक है? सेकंड थिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। स्ट्रैटेजी के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, वो आप बाय कर सकते हो। अगर वो पढ़ोगे तो वो इनफ होगी, ठीक है? उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जितने रहते हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। सेकंड थिंग आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए स्टूडेंट्स बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि लास्ट के 1 ईयर के इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी लास्ट के अगर आप 6 मंथ्स के भी जीके पढ़ रहे हो तो वो चीज़ इनफ होती है, ठीक है? और तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक सेशन आने वाला है, उसमें हम डेडिकेटेड होके बताएँगे कि कैसे डेडिकेटेड वीडियो पे बताएँगे कि कैसे करंट अफेयर्स कवर करना है हमें, और फिर कैसे करना है। हुँ, सेकंड आती है हम पे लीगल रीज़निंग। लीगल रीज़निंग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, टॉर्ट लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, मिसलेनियस लॉ हो गया। तो अब आप सोचोगे कैसे कवर करें, कोचिंग लें या कोचिंग नहीं लें? तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी आप विदाउट कोचिंग भी क्लैट क्लियर कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने खुद ने जो है ओनली 7 मंथ्स की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा स्कोर करा। लीगल में बताता हूँ, लीगल की बता रहा हूँ तो मैं लीगल में बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा, ठीक है? और उसके अलावा फिर हम पे आ जाता क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में बेसिक मैथ्स होती है। नॉर्मली आप अगर देखो तो आप अगर 8 और 7th की मैथ्स पढ़ रहे हो तो वही मैथ्स के टॉपिक आते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ये आते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो है ना हम सेपरेट वीडियो लाएँगे जहाँ आपको फुल्ली बेसिक से बताया जाएगा कि कैसे कवर करना है क्वांट का और क्या होता। हुँ, उसके अलावा फिर मंथली प्लान होता। अब आता है मंथली प्लान पर। तो बेसिकली जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है, हम अपनी प्रिपरेशन जो है हम उसको 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ आती है आपकी जनवरी टू मार्च, सेकंड फेज़ आती है आपकी अप्रैल टू जून, थर्ड फेज़ आती है आपकी जुलाई टू सितंबर, एंड आपकी लास्ट फेज़ जो आती है वो होती है अक्टूबर से टिल क्लैट एग्ज़ाम तक।
पहली फेज़ पे आते हैं, जनवरी टू मार्च। अब कुछ लोग बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी-अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी होती है, तो आपको पहले अपने बेसिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि एक तो न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होती है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होती हैं, और साथ ही साथ आपको जीके के बारे में भी नॉलेज मिलती रहती है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट इन्हीं स्टार्टिंग के मंथ्स में आपको डेवलप करनी है। देन फिर आपको थ्योरी जो पूरी है कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा थ्योरी तो होती नहीं है। तो 3 मंथ्स में अगर आप डेडिकेटेड पूरी थ्योरी को दोगे तो वो इनफ है। देन उसके बाद आपको रीडिंग करनी है। आप चाहो तो फिर वेबसाइट से रीड कर सकते हो, मतलब आपको डाइवर्स रीडिंग करनी है अलग अलग जॉनरा की। और अगर आप मॉक देना चाहते हो तो आप वीकली मॉक तो अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आप मंथली 3 या 4 मॉक्स दे दो, काफ़ी हैं। एंड फिर आप थोड़े बहुत जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है आपका नेक्स्ट फेज, अप्रैल टू जून। इसमें आपकी अब थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको फोकस करना है अपने सेक्शनल्स देने पर। आपको अपना रीडिंग का जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देना है, अलग अलग जॉनर्स के आपको आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स सारे पढ़ने हैं। एंड देन आपको फिर अपने मॉक जो देना है, हर वीक में एक मॉक आपको देना है संडे को 2 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि आपका क्लैट का एग्जाम भी उसी टाइम पीरियड में होता है। तो अब आपका हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दोगे। और जब आप मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस आपसे होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो वो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो हो जाएंगे आपके वीक टॉपिक्स। अब आपको अपने वीक टॉपिक्स को फोकस करना है उन पे, और उनके क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसकी थ्योरी रिवाइज करनी है। तो अपने वीक एरियाज पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट फेज आती है आपकी जुलाई टू सितंबर। इसमें वही चीज़ चलती रहेगी, सेक्शनल देने हैं, रीडिंग पे अपनी फोकस करना है, मॉक्स देने हैं, एक वीक में एक मॉक देना है, और अपने वीक एरियाज में फोकस करना है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, वो होती है रिविजन। इसमें अब आपने इतने सारे जीके के नोट्स बना लिए होंगे, और आपकी पूरी थ्योरी जो आपने पढ़ी थी जनवरी मार्च के टाइम पीरियड में उसको भी अब आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि फिर आगे चल के लास्ट में इतना ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो काफ़ी दिक्कत करता है। तो आपको अभी से ही जुलाई सितंबर के टाइम से ही आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। देन आपका आता है लास्ट फेज, अक्टूबर से क्लैट तक का। इसमें आपको बस अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है और रिवीजन करना है। इसमें बस आपको यही चीज़ करनी होती है। स्टूडेंट्स, 2 सेक्शन बच गए थे। एक हो गया इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, और सेकंड थिंग हो गई लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है? बिकॉज़ पहले क्लैट में स्टूडेंट जानते थे कि बस क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, बट अगर 2025 का आप पेपर देखोगे तो उसमें लॉजिकल के भी क्वेश्चंस आए हैं। देखो, तो सबसे बेस्ट चीज़ है क्रिटिकल रीजनिंग कवर करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड करो, बिकॉज़ वो एडिटोरियल्स के पैसेजेस जो है ना डायरेक्ट आपके क्रिटिकल रीजनिंग के उसमें पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ बेस्ट है। और सेकंड थिंग, लॉजिकल रीजनिंग। देखो, लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा एक सेशन होगा, वो आप जॉइन करना। वहाँ पे आपको पर टॉपिक बताया जाएगा कि कैसे आपको एनालिटिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? और सेकंड हो गया आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको कैसे करना है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश कैसे अच्छी होगी? तो आप वर्ड पावर मेड ईजी की बुक आती है, वो आप उसके सेशंस करो। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप बुक मंगवा सकते हो। अगर ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे नॉवेल्स वाले चैनल पे क्लैटवेव नॉवल लिखोगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा चैनल, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी उस बुक की, तो आप उससे डेली के सेशंस कर सकते हो। और इंग्लिश में सेकंड थिंग रहती है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके। और प्रैक्टिस के साथ एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शनल या मॉक दे रहे हो, एनालाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है? तो एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे मॉक को एनालिसिस करना है उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास होगी फ्यूचर में, ठीक है? तो वो आप ज़रूर देखना। और लास्टली हम हमारे कोर्स के बारे में आता हूँ। देखो सो शुभम, यू कैन। देखो, जैसा कि अभी चल रहा है, ठीक है, 11th के हो, 12th को, या फिर आप ड्रॉप आउट, तो हमने एक प्रॉपर कोर्स निकाला है, ठीक है, जो कि आप लोग टेलीग्राम से हो तो आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं हो तो हम ये बता देते हैं आप लोगों को कि नकर्स 26 बैच है हमारा, जिसके ऊपर एक डिटेल में वीडियोस
आएगी, ठीक है। फ्यूचर में एक कुछ दिन बाद ही वीडियो आएंगी, ठीक है, इसके ऊपर। और सो तब तक के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि वीकली क्लासेस होंगी, ठीक है। एंड इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। और इसका हमने ओरिएंटेशन ऑलरेडी ले लिया है, और आपको बाकी की न्यूज़ आगे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप बेसिक आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो इसके ऊपर ज़्यादा जानने के लिए। और आल्सो हम ना स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो हमें बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए जिन पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो हमें रिजल्ट भी अच्छा है। तो उसके लिए हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है, जिसका आपको डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा है। इसमें जो है 3 मेंटर्स मिलेंगे आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेंटर, और ARI 86 रिया चौहान, एंड ARI 563 ओम ठाकुर। ये तीनों मिलके आपको अलग अलग सेक्शंस की तैयारी करवाएंगे, जिसमें मॉक एनालिसिस होगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, और आपको डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल्स भी प्रोवाइड होंगे, एंड बहुत कुछ है। तो इस पर एक डिटेल में वीडियो आएंगी, सो डोंट वरी। सो दैट्स ऑल फॉर दी बैच, एंड आगे आने वाला है, तो थैंक यू।